नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी है। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। टॉपिक का नाम है कि 2026 हमारा कैसे अच्छा जाए। अब 2025 तो हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। आज 18 दिसंबर 2025 है, मतलब 2026 आने में हमें 13 दिन बचे हुए हैं। तो अब आप कहोगे कि तो अभी तो टाइम है ना 2026 आने में, तो अभी से क्यों बात करना। नहीं, 2026 आने में भले ही 13 दिन का टाइम है, लेकिन उसको अगर हमें अच्छा करना है तो उसकी तैयारी हमें पहले से ही पीछे पीछे स्टार्ट कर देनी चाहिए, तब जाके हम 2026 को अच्छा कर पाएंगे। ज़रूरी थोड़ी ना कि आज 2026 ख़त्म होने वाला है, 26 स्टार्ट होने वाला है तो उसके एक दिन पहले ही हम प्लान करते बैठे। हमें कुछ दिन पहले से ही उसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, तो वो बहुत बढ़िया होगा। तो 2025 तो चलो खैर ख़त्म होने ही वाला है। हम सोचे तो हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। हम सोचते सोचते ख्याली पुलाव बनाते ही रह गए और 2025 ख़त्म होने को भी आ गया। हमारा 2025 अच्छा गया नहीं, क्योंकि हम एक्शन ले नहीं पाए ना, सिर्फ हम सोचते ही रह गए। तो इसी सेम गलती को हमें 2026 में रिपीट नहीं करना है। अब हम अच्छा सोच तो रहे भाई कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन एक दिन में इंसान के दिमाग में हज़ारों विचार आते हैं, हज़ारों थॉट्स आते हैं। तो हमारे अंदर जो अच्छे अच्छे थॉट्स भी आते हैं ना कि ये करना है वो करना है, उसी थॉट्स के बीच में वो उलझ के खिचड़ी बन जाती है दिमाग में और कचड़ा बन जाता है दिमाग में, क्योंकि हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, एक किताब लेंगे, एक डायरी या कुछ भी बुक वगैरह लेंगे और अपने लिए पर्सनल बनाएंगे और उसके ऊपर हम लिखेंगे कि 2026 में हमें क्या क्या करना है। हमें देखो, जो साल होता है वो 365 दिन का होता है, लेकिन वो कैसे बनता है, एक एक दिन कर करके वो 365 दिन बनता है। तो पूरा साल अच्छा करना है तो हमें अपने हर दिन पे काम करना पड़ेगा, हमें अपना हर दिन अच्छा करना पड़ेगा। तो हमें गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें अपनानी पड़ेगी। तो गुड हैबिट्स सुना बहुत है कि अपनानी चाहिए, बट हम करते नहीं हैं। तो हम ना एक पेपर पे लिख के रख लेंगे। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, मैंने भी मतलब खुद के लिए मैंने भी बना लिया है, वीडियो बनाने से पहले ही मैंने भी खुद के लिए बना लिया है कि ये डेली हैबिट्स जो है, गुड हैबिट्स, उसको मैं रोज़ अपना कर अपना हर दिन को अच्छा करूँगी। क्योंकि हमारी क्या आदत होती है पता है कि हमारा कुछ रूटीन ही नहीं होता है। हम कैसे भी जीते हैं, मतलब हमारा ना खाने का टाइम होता है, ना सोने का टाइम होता है। कोई भी टाइम पे मन किया सो गए, कोई भी टाइम पे मन किया उठ गए, कोई भी टाइम पे मन किया खा लिया, नहीं किया तो नहीं खाया। तो ऐसे हमारा कुछ भी चलता है, हमारा कुछ रूटीन वगैरह नहीं है। तो हमको ना अपना रूटीन सही करना है, डिसिप्लिन में लाना है अपना रूटीन। तो मैंने भी अपना लिख लिया है इसके लिए 2026 में मुझे अपना रूटीन कैसे सेट करना है। देख लीजिए आप भी, ये मैंने लिखा है, तो आपको भी दिख रहा है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो मैंने ऐसे सेट कर लिया है, आपको भी वैसे लिखना पड़ेगा। तो इसमें मैंने अपना क्या किया है, सबसे पहले सोने का टाइम लिखा है, कि मैं रात को इतने बजे तो मैं सो ही जाऊंगी, क्योंकि सुबह हमें अब जल्दी उठना है ना। अब हमें लेट नहीं करना है कि सूर्य देवता उदय हो चुके हैं, सनराइज़ हो चुका है और हम अभी तक सो रहे हैं, वैसा नहीं करना है। लेट उठने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है, हमारे मन विचार में गंदे थॉट्स आते हैं। अगर हम सूर्य उदय से पहले या उदय के टाइम तक उठ जाएंगे तो वो जो गंदे थॉट्स आते हैं ना, वो आना बंद हो जाएगा और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। तो हमारे जो थॉट्स होते हैं ना, वो प्योर होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, गंदे थॉट्स नहीं आते फिर। इसलिए हमें जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अब हर इंसान की ना अपनी नींद की ज़रूरत होती है। किसी को 6 घंटे में अच्छा लगता है, नींद पूरी जाती है, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9। तो हमें हर इंसान को ना, आप अपने हिसाब से देखिए आपको कितने घंटे की नींद चाहिए रहती है। जैसे कि मुझे 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए।
तो उस हिसाब से आप अपना रूटीन सेट करिए, लिखिए वो पेपर पे कि मैं इतने बजे रात को जल्दी सोना है, तो कितने बजे सोना है, इतने घंटे की नींद चाहिए मुझे, इतने घंटे की नींद पूरी करनी है, 11 बजे तक तो सो जाइए एटलीस्ट। फिर सुबह 6 बजे तक उठ जाइए, लेट मत करिए। सूर्य उदय होने के बाद मत उठिए, सूर्य उदय होने के समय उससे पहले उठ जाएंगे बढ़िया रहेगा कि मुझे 6 बजे तक उठ जाना है, रात को 11 बजे तक सो जाना है। फिर ना मुझे रात का खाना जो है ना मैं लेट नहीं करूँगा, मैं बहुत लेट कर देती हूँ रात का खाना खाने में, तो फिर उससे डाइजेशन भी अपना अच्छा नहीं रहता है। तो मैं ना रात को 9 से 9:30 के बीच में ना खाना खा लूँगी मैं, ताकि मेरा सोने तक में सोते टाइम जैसे 11 बजे सो रही हूँ तो मुझे टाइम मिल जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा मेरा खाना थोड़ा। नहीं तो अगर कैसा ना हम जल्दी तुरंत खाया, लेट खा रहे हैं हम समझो, और लेट खा के तुरंत सो गए तो वो अपने डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता, खाना सड़ता है। इसलिए तुरंत खाकर तुरंत नहीं सोना है। तो समझो 9 9:30 के बीच में हमने खाना खा लिया और 11 बजे सोने जा रहे हैं, तो कितना 1.5 घंटे का फ़र्क है, 1.5 घंटे का गैप है खाना और सोने के बीच में। तो ऐसा रहना चाहिए, तुरंत खाकर तुरंत नहीं सोना है। और सुबह भी मुझे ना सुबह सुबह खाना खाना अच्छा रहता है। सुबह सुबह बहुत लोगों की हैबिट रहती है नाश्ता ही करने की, और बहुत लोग सुबह सुबह ही हैवी फूड खा लेते हैं। तो आप देखिए अपने नीड के हिसाब से कि आप सुबह ऐसा नहीं कि कुछ अवॉइड मत कीजिए कि सुबह कुछ नहीं, बहुत बुरी आदत है। सुबह उठो तो कुछ खा लो, आप हैवी खाना नहीं खाते हो ना तो कुछ तो हेल्दी चीज़ खा लो। और जंक फूड मुझे लिखो उसके अंदर कि जंक फूड नहीं खाना है मुझे, मैदे की बनी हुई चीज़ें, फिर ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना है, मीठी चीज़ें कम करना है। मैं बहुत मीठा खाती हूँ मैं, तो ये गंदी हैबिट्स है। मीठा खाना अच्छा नहीं होता एक्चुअली, तो उसको मुझे कम करना है अपनी मीठा खाने की हैबिट्स को। और तो ऐसे करके आप उस पर लिखिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा। उसके बाद अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है। तो आप लिखिए कि मैं सुबह उठकर जल्दी, अब सुबह समझो सवेरे 6 बजे उठते हो, ठीक है, तो 6 बजे उठोगे तो सबसे पहले ना आप एक रूटीन बनाइए कि ना लाइफ में ना स्पिरिचुअली भी ग्रो कीजिए। फाइनेंशियली ग्रो करना अच्छी बात है कि आप अपने सेहत का ध्यान दे रहे हो, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, ज़रूरी है, लेकिन ना स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है, ये आप ध्यान दीजिए कि मेरे को अपना ना आध्यात्मिक लेवल पर भी प्रगति करनी है, ये ऐसा। तो उसके लिए ना आप नाम जप ये लिखिए उसमें अपने बुक में कि मैं रोज़ ना आधा घंटा ना डिसिप्लिन के साथ नाम जप करूँगा, ठीक है। अब 2 घंटे तो बैठ के हम कर नहीं सकते हैं, उतना नहीं है हमारी कैपेसिटी 2 घंटे करने की। तो अभी शुरुआत हम ऐसा करेंगे कि आधा घंटा रोज़ सवेरे उठकर हम आधा घंटा तो नाम जप करेंगे ही। समझो 6 बजे से लेके 6:30 तक समझो अपना फ्रेश हो गए, नहा धो लिए जो भी है, उसके बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक मैं कंप्लीट डिसिप्लिन के साथ आसन पर बैठकर नाम जप करूँगा। अब इसमें चैलेंज आता है, नाम जप करते समय आधा घंटा करना है हमें, हमारा मन नहीं लगता है, हम करते तो है, हमारे दिमाग में चलता कुछ और ही है, हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, या नाम जब चल रहा है इधर थॉट्स चल रहे हैं। तो ये नेचुरल नॉर्मल है, ये बात चलता है वो। बस आपको ये करना है कि मेरा मन लगे नहीं लगे, बस मुझे नाम जप करना है। करते करते जब एक टाइम ऐसा आएगा ना कि वो थॉट्स आना बंद हो जाएंगे, आपका प्रॉपर दिल लगेगा नाम जप में। तो आपका दिल लगे या ना लगे, अभी आपको बस ये है कि मुझे करना है आधा घंटा डिसिप्लिन के साथ रोज़ नाम जप। इससे आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। नाम जप के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। और फिर आप मेंटल हेल्थ अच्छी करनी है हमें, तो इसके लिए भी हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो होती है ना, वो मुझे ना ऐसा लिखो उसके ऊपर कि रोज़ ना 15 मिनट तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगा ही करूँगा। अब ज़्यादा बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, तो आपको इतनी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज 2 पकड़िए, 2 बेसिक है, अनुलोम विलोम और कपालभाति पकड़िए। 5 मिनट में कपालभाति करूँगा और 10 मिनट में अनुलोम विलोम करूँगी, ऐसे। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। हमारे ब्रेन को ना बहुत अच्छे लेवल में ना ऑक्सीजन मिलता है, और जब ऑक्सीजन अच्छा मिलता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा ब्रेन को मिलता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो दिमाग अच्छी तरीके से सोच पाएगा और बहुत पॉजिटिव फील करेगा माइंड।
तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, बहुत इसके बेनिफिट्स हैं, डेली करिए। वो लिखिए उस अपने बुक में कि मैं रोज़ 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगा, इससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। उसके बाद आप फिज़िकल हेल्थ भी तो अच्छी करनी है ना, एक्सरसाइज बॉडी के लिए, बॉडी को फिट रखना है तो एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, ताकि पूरा अच्छे से बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छा हो, हम अपने डेली की चीज़ें जो भी काम काज है वो अच्छे से कर सके, हम जल्दी थक ना जाए। तो उसके लिए हम लोगों को ना आधा घंटा निकालिए, आधा घंटा तो मुझे रोज़ ना मॉर्निंग वॉक करनी है, कि सुबह इतने बजे से लेके इतने बजे तक, समझो कि 7 बजे से 7:30 मैं ना रोज़ मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाऊँगा, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाऊँगी। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है मॉर्निंग वॉक करने का। अगर आप रूटीन में रोज़ करोगे ना तो बहुत पॉजिटिव रहोगे, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा अगर सुबह आपने मॉर्निंग वॉक किया तो। और ना ब्रिस्क वॉक कीजिए, मतलब स्लो नहीं चलना, आपको फटाफट चलना है। स्पीड में चलते हैं ना वैसा रोड, आप जहाँ भी रहते हो रोड वगैरह पे या गार्डन वगैरह होगा या फिर बीच वगैरह होगा, जहाँ पर भी आप ब्रिस्क वॉक कीजिए। उससे क्या होगा, आपको पसीना, आधा घंटा आप लगातार चलेंगे तो आपको पसीना आएगा, और पसीना आने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। आपको ना बॉडी में एंडोर्फिन नाम का एक हैप्पी हार्मोन केमिकल होता है, वो रिलीज़ होता है, बहुत अच्छा फील होगा उससे। तो आधे घंटे में ये एक्सरसाइज या फिर मॉर्निंग वॉक करूँगी या योगा करूँगी, ऐसा कुछ लिखिए आप उसके अंदर। तो हमारी डेली रूटीन का हमने लिख दिया, अपना सोने का, खाने पीने का, सब समय का लिख दिया हमने। स्पिरिचुअली ग्रो करना है तो उसका भी लिख दिया, नाम जप वगैरह करेंगे। और इमोशनली मेंटली हेल्दी होना है, हमें मेंटली फिट रहना है तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। हमें फिज़िकल हेल्दी रहना है तो हम उसके लिए आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे या फिर मॉर्निंग वॉक करेंगे। और अब ऐसा कर लिया हमने, अब रात को अपना टाइम टेबल लिख लीजिए प्रॉपर कि इतने बजे मुझे रात का खाना खा लेना है, और दोपहर का भी खाना इतने से इतने बजे के बीच में तो खा ही लेना है, डिले नहीं करना है, ऐसा। फिर अब रात को सोने से 1 घंटा पहले भी उसमें लिखिए कि मैं उसमें गीता का पाठ करूँगा। अभी ये बहुत हमने सुना है ना कि गीता में सारे सवालों के जवाब होते हैं। आपकी जो भी समस्या है वो दुनिया में इधर उधर पूछने का ज़रूरत नहीं है, हमें गीता से ही मिल जाएगा। तो हमने बहुत सुना तो है, तो हम इसको कभी कभार, ऐसा नहीं हमने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, कभी कभार पढ़ा भी है बट रूटीन के साथ कभी नहीं पढ़ा। तो इस बार हम लिखेंगे अपनी किताब में, अपनी बुक में लिखेंगे कि हम रोज़ 15 मिनट गीता का पाठ करेंगे। अब वो भले हमें समझ में आए नहीं समझ में आए, उसको पढ़िए, क्योंकि वो गीता का ज्ञान है, कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। इतना आसान नहीं कि एक बार में हमने पढ़ लिया तो समझ में आ गया। तो उसको पढ़ते पढ़ते जब एक बार बुक ख़त्म करेंगे, 2 बार 3 बार, उसके बाद जाके हमें धीरे धीरे वो ज्ञान है ना गीता का, कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो जीवन का एक मैनुअल है कि कैसे जीना है, उसमें ये बताया गया है। तो इतना आसानी से तो नहीं समझेगा, बट उसको हम अगर रोज़ रोज़ पढ़ेंगे तो फिर जब हमारा रूटीन हो जाएगा तो उसके बाद वो ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए, फिर हमें समझ में भी आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे, और हम स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, हमें समझ में आएगा कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। तो 15 मिनट हमें गीता का पाठ करना है सोने से पहले। 1 घंटा अपना फिक्स कीजिए, इतना मैं गीता का पाठ करूँगी, इतने बजे से इतने बजे तक। उसके बाद मैं ग्रैटिट्यूड लिखूँगी। ग्रैटिट्यूड हमने सुना ना, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड। अब वो ऐसा तो थॉट में उतना होता नहीं है, मतलब आभार प्रकट करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे लाइफ में भगवान ने हमें ऑलरेडी दी है, उसके लिए भगवान को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हे भगवान जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे ये चीज़ें दी है। हमारा क्या है ना, मनुष्य का जो माइंड होता है ना, वो कैसा होता है, नेगेटिव चीज़ों पे बहुत फोकस करता है। मतलब कि हमारे पास जो नहीं है ना, उस पर ही हमारा ध्यान जाता है कि अरे मेरे पास तो ना ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है वो हम उसके ऊपर नज़र ही नहीं रखते। तो जितना हम लैक वाली फीलिंग में रहेगा ना कि हमारे पास नहीं है, उतना और हम फिर चीज़ें हमारे पास नहीं आएंगी। और जितना हम आभार की, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहेंगे ना, उतना हमारे पास चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। हम जो चीज़ सोचेंगे ना, हमारे चीज़
वो चीज़ें हमारे लाइफ में ईज़िली आएंगी। ये अगर मैंने सोचा कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऑटोमेटिकली आपका, क्योंकि वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी ग्रैटिट्यूड करने से। ग्रैटिट्यूड में बहुत शक्ति है। तो आप ना रोज़ एक बुक में, अपना जो भी बुक है उसमें ग्रैटिट्यूड लिखिए कि मैं 5 मिनट बैठ के ना मैं भगवान का शुक्रगुजार, उसमें लिखिए कि हे परमात्मा, हे भगवान जी, मैं आपका ना बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने ना मुझे ये मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, जो कि बहुत ही अनमोल है। क्योंकि ऐसा अध्यात्म में ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जो आत्मा है उसको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए भाग्य की बात है कि हम मनुष्य है, मनुष्य का हमें योनि प्राप्त हुआ है। अब इसकी क्या स्पेशल बात है भाई, मनुष्य तो क्या हुआ, क्या इसमें ख़ास बात क्या है भाई। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य जन्म है वो मोक्ष का द्वार है। मतलब इस मनुष्य शरीर को पाकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि ये जो जन्म और मृत्यु का बंधन है ना, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी ये सब, ठीक है। इसमें ऊपर से बता दे रही हूँ कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। हम क्यों अनमोल है, क्योंकि मनुष्य के शरीर को मोक्ष का द्वार कहा गया है। मोक्ष का मतलब इस शरीर से हम मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हैं। हम जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि ये जो संसार है ना वो दुखालय कहा गया है। यहाँ पे मतलब कि दुख है यहाँ पे बहुत, तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं इस मनुष्य शरीर को अपनाकर। इसलिए आपको आभार, भगवान से धन्यवाद करना चाहिए रोज़ कि आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया। तो अब इतना हमें माइंड ऐसा है ना कि अच्छी चीज़ों पे ध्यान जाता नहीं है, हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ही ध्यान जाता। तो हम बुक में लिखेंगे, इसलिए जब लेके बैठेंगे ना बुक लेके कि 10-15 मिनट में रोज़ लिखूँगी, तो उसमें रोज़ सोचिए, अलग अलग चीज़ें लिखिए। दिमाग को थोड़ा एक होमवर्क टाइप भी मिलेगा। रोज़ कोशिश कीजिए कि मैं 3 चीज़ों के लिए आभार प्रकट करूँगा, और रोज़ ना अलग अलग चीज़ें लिखिए। तो इससे आपके माइंड को ना, फिर जो नेगेटिव माइंड रहता है ना उससे पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगा। फिर आपका माइंड रोज़ सोचने लगेगा, अरे और मेरे पास क्या है, मैं किस चीज़ के लिए आभार प्रकट करूँ, और क्या है, ऐसे। तो रोज़ आपको 3 चीज़ अलग अलग लिखनी है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल दिया ये एक कि मनुष्य जन्म मिला है उसके लिए आभार। तो अलग अलग चीज़ों के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। रोज़ का होमवर्क बनाइए कि मैं 3 चीज़ तो बैठ के लिखूँगा ही, या 15 मिनट बैठ के कुछ तो मैं लिखूँगा कि क्या क्या चीज़ मुझे मिली है, उसके लिए मैं परमात्मा को आभार प्रकट करूँगा। बुक में लिख के ना फील कीजिए, थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे ये सांसें दी। थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है। थैंक यू आपको कि आपने मुझे रहने के लिए छत दी है। ऐसे रोज़ ना कोई भी 3 चीज़ें से निकाल कर ग्रैटिट्यूड लिखिए, ठीक है। इससे आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होगी, और आपका ना माइंड जो पैटर्न है ना सोचने का नेगेटिव, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा। और फिर 15 मिनट हमने, समझो कि रोज़ बैठ के रात को सोने से पहले 3 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड वो बुक में लिख लिया, या 15 मिनट बैठ के लिख लिया, और उसको फील कर के लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप गीता का पाठ कर लिया हमने, फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर ली रात को सोने से पहले, और अब जर्नलिंग करेंगे। जर्नलिंग, अब जर्नलिंग क्या होता है भाई, जर्नलिंग मतलब होता है कि अपनी दिल की बातों को लिखना। अब दिल की बातों में तो कुछ भी आ सकता है, कि अपना दुख दर्द, किस चीज़ में आप परेशान है, कंफ्यूज है, या आप कौन सी चीज़ है जिससे आपको अच्छा लगा, आप मतलब जो भी आपको फील हुआ जर्नलिंग में, जो भी आपको फील हो रहा है रोज़ डेली बेसिस पे, जो भी आपको थॉट दिमाग में चल रहा है, आप शेयर नहीं कर पा रहे हो लोगों को। अब लोग इतना मतलब आजकल कोई किसी को सुनना नहीं चाहता है, सिर्फ अपना ही सुनाना चाहते हैं लोग चाहते हैं कि बस मेरा सुन लो भाई, ये है। और जब आप अपना बताने चाहते हो तो वो बोलता है, मतलब वो टालने लगता है, उसको नहीं सुनना है किसी की बातें। तो अब इससे अच्छा है कि अपना खुद का एक जर्नलिंग लिखिए ना, उसमें लिखिए दिल की बातें, और वहाँ पे तो आपको कोई जज भी नहीं करेगा। आप आपकी एनर्जी रिलीज़ होगी, जो दिमाग में रोज़ का कूड़ा इकट्ठा होता है ना,
ये चल रहा है, वो ये आज मुझे ये चीज़ ने हर्ट किया, आज मुझे वो चीज़ ने परेशान किया, मेरी ये प्रॉब्लम, वो रोज़ का कबाड़ा रोज़ रोज़ चलता रहता है रिपीट, और वो रोज़ रोज़ का मिल मिल के दिमाग में कबाड़ा ही बन जाता है। तो वो रोज़ का रोज़ आपका क्लीनिंग होगा माइंड का, रोज़ जर्नलिंग करेंगे कि रोज़ मेरे को 10-15 मिनट तो रात को सोने से पहले जर्नलिंग करनी है, ठीक है। और अब हमने जर्नलिंग भी कर लिया, उसके बाद ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी हैबिट्स है, जैसे एक होपोनोपोनो प्रेयर होती है, बहुत ये ना आपको हीलिंग की एक प्रेयर होती है, इसके ऊपर भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें ना 4 सेंटेंस इंग्लिश के बोलने रहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको ना आप रोज़ ऐसा नियम बनाइए कि मैं ना रात को सोने से पहले 10 मिनट तो कम से कम बैठ के होपोनोपोनो प्रेयर करूँगी। उसमें आप लिखिए, आंखें बंद करके आपको बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। इसको ना रिपीट मोड पे आपको बोलते जाना है 10 मिनट तक, आंखें बंद करके और शांति से, और इसको फील करना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। रोज़ रोज़ करिए, देखिए फील करके 10 मिनट तक। तो आपको इससे ना आपकी हीलिंग होगी, जो पास्ट के जो भी आपके वुंड वगैरह है, या बचपन में जो भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अभी तक वो इकट्ठा हो गया आपके माइंड में सब, आप हीलिंग नहीं हुए, तो आपकी पूरी हीलिंग हो जाएगी आपकी बॉडी की। ये ओपन प्रेयर कीजिए, बहुत अच्छा रहता है। इससे आपके लाइफ के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ना वो हट जाएंगे। मतलब आप बोलोगे मैं ना यहाँ पे मैं हर जगह से फंसा ही हुआ हूँ, ग्रो नहीं कर रहा हूँ। मतलब ना मेरी ना करियर अच्छा चल रहा है, ना मेरा हेल्थ अच्छा चल रहा है, ना मेरा रिलेशन अच्छा चल रहा है, घर वालों के साथ तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, रोज झगड़े होते। तो ये जो भी लाइफ में ब्लॉकेजेस है ना हर एरिया में, वो हीलिंग के थ्रू आपके हील होंगे। तो आप होपोनोपोनो प्रेयर रोज़ 10 मिनट करिए, ठीक है। तो और आप ऐसे करके और भी चीज़ें थोड़ी मोड़ी, मैंने तो ऑलमोस्ट सबको बता ही दिया गुड हैबिट्स में जो भी चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे करके आप अपने हैबिट्स को लिखिए कि 2026 में मैं ये चीज़ें करूँगा। रोज़ ना मैं अपना पूरा जो डेली रूटीन है ना उसको मैं अच्छा करूँगा, ऐसे करके। और जब आपका रूटीन अभी आपने बुक में लिख लिया, आपके माइंड को क्लैरिटी, तो आपने अपना रूटीन वगैरह बुक पे लिख लिया है, अब उसको आपको फॉलो करना है। क्लैरिटी मिल गई ना, ये चीज़ें करनी है 2026 में। अब उसको 26 का क्यों वेट करते हैं, अभी से करना शुरू कर दीजिए ना। तो ये सारी हैबिट्स को जब आप बुक में लिखेंगे तो आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। ऐसे करके आप अपना डेली रूटीन अच्छा कर सकते हैं। और आप पूरा साल जब अपने रूटीन पे काम करेंगे, हैबिट्स पे काम करेंगे, तो फिर आपको अच्छा लगेगा, बहुत अपने ऊपर प्राउड फील होगा, और आपका जो 2026 है वो बहुत अच्छा जाएगा। धन्यवाद।